हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोले थे, हर लोगों को, हर एक को पक्का घर होगा। पक्का घर बोले तो 4 दीवार और एक छत, एक दरवाज़ा नहीं। उसमें करंट होगा, उसमें बिजली होगी, उसमें नल होगा और नल में पानी होगी। मेरे पास झंडा है, घर नहीं है, मैं कहाँ लहराऊँ उसको। लेकिन जो बोलते हैं ना, वो पहले उसको लगाना चाहिए झंडे को। नहीं, ये मैं बताऊंगा तो मैं भी देशद्रोही हूँ। जो हमारे ये अभी देखिए, हमारे एमएलए इधर से चुन के गया, अगर वो रिज़ाइन कर दिया, पहले उसके घर जाके उसका कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। 75वां जश्न आज़ादी मनाया जा रहा है, लिहाजा मुल्क में आज हर घर तिरंगा की एक लहर चलाई जा रही है, मुहिम सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। वहीं दूसरी ओर महंगाई, बेरोज़गारी आसमान को छूती नज़र आ रही है। भुखमरी के कगार पर मुल्क खड़ा है, लेकिन मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो कभी पाकिस्तान, कभी बांग्लादेश, कभी श्रीलंका की कहानियाँ दोहराते हुए देखा जाता है। हमारे साथ किसान कायद यहाँ पर मौजूद हैं, गुराज कुल्ले साहब। सर, आपका सबसे पहले हमारे चैनल पर खैर मकदम इस्तकबाल। सर, जिस तरह से 75वां वर्षगांठ मनाई जा रही है अमृत महोत्सव के नाम पर, तो उसे आप किस दिशा में देखते हैं सर? क्या वाकई मुल्क विश्वगुरु की तरफ बढ़ रहा है? जिस तरह से हर घर तिरंगा की एक लहर, एक मुहिम चलाई जा रही है सरकार की तरफ से, आज वही लोग तिरंगा लहराने की बात कर रहे हैं जो अपने कभी शाखा पर उन्होंने कभी अपना तिरंगा लहराया नहीं है। तो आप इसे किस पस मंज़र में देखते हैं सर, बताएं। पहली बात यह है कि 75वां सालगिरह का जो हमारा जश्न जो बनाए जा रहे हैं, वो मैं वेलकम करता हूँ। लेकिन इसका हेडलाइन क्या है? हर घर तिरंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी क्या बोले थे, हर लोगों को, हर एक को पक्का घर होगा। पक्का घर बोले तो 4 दीवार और एक छत, एक दरवाज़ा नहीं। उसमें करंट होगा, उसमें बिजली होगी, उसमें नल होगा और नल में पानी होगी। मेरे पास झंडा है, घर नहीं है, मैं कहाँ लहराऊँ उसको। 75 साल हो गए, हर एक को अभी तक घर नहीं मिला, जैसे प्रधानमंत्री साहब बताए थे, अभी तक नहीं मिला। और शाखा का जो है वो देखिए, हर एक को अपना अपना एक ये रहता है, क्या मैं अपना झंडा मेरे घर के ऊपर लगा दूं या ना लगाऊं। हाँ, वो हमारे पर्सनल ये है वो, और ये किसी के ऊपर दबाव भी नहीं डाल सकते। लेकिन जो बोलते हैं ना, वो पहले उसको लगाना चाहिए झंडे को, और पहले घर दीजिए, और बाद में 75वां सालगिरह का जो है ना जश्न बना रही है। और इसको अच्छे तरह से बनाने के लिए आप क्या करो, इतना खर्चा मत करो। आप एक काम करो, जो बाढ़ में आके सब लोगों का घर गए, किसी का जान गई, किसी ने अपना पूरा खेती बाड़ी खो दिया, उनको जो आपको देना है ना वो दे दो। और इस तरह से आप 75वां सालगिरह का जो है हमारा स्वतंत्र दिन को मनाओ। सर, आप किसान कायद है, हमने देखा कि संविधान की बात तो हुकूमत की जानिब से की जाती है, तो उन्हीं के लोग संसद के बगल में संविधान जलाते हुए भी देखा जाता है। संविधान की बात की जाती है, एक तरफ तो हुकूमतें गिराई जाती है, ख़रीदा जाता है, फिर ईडी, आईटी, इनकम टैक्स वगैरह पीछे लगा दिया जाता है। जो सत्ता से सवाल करता है गोया देशद्रोही समझा जाता है। तो ये 75वां जो जश्न मनाया जा रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, तो ये कहाँ खड़े हैं सर? क्या वाकई इस मुल्क की जमहूरियत, लोकतंत्र मजबूत है, या मजबूती की तरफ बढ़ रहा है, या कमज़ोर हो रहा है? नहीं, ये मैं बताऊंगा तो मैं भी देशद्रोही होऊंगा, इतना मैं कह सकता हूँ। आप इसके ऊपर आप कुछ भी तुलना कीजिए, कैसे है हम। तो फिर कैसे सर, देश के नौजवानों को आप क्या पैगाम देंगे कि हम किस तरह से इस लोकतंत्र को और मजबूत कर सकते हैं? पहली बात यह है कि लोकतंत्र को, हमारा लोकतंत्र मजबूत है, लेकिन फिलहाल अभी उतना मजबूत नहीं है। तो मजबूत होने के लिए जब इलेक्शन आता है ना, तभी मजबूत करना है। और मजबूती से आप अकेले अपने जो आप जिसको चाहते हो वहाँ उसको जाके वोट डालिए। सर, वोट किसको भी देने के बाद वो ख़रीद भी लेते हैं, हुकूमत भी गिराते हैं, फिर बाज़ वक़्त ईवीएम पर भी सवाल उठाए जाते हैं। फिर कैसे सर लोकतंत्र मजबूत हो सकता है? जो हमारे ये अभी देखिए, हमारे एमएलए इधर से चुन के गया, अगर वो रिज़ाइन कर दिया, पहले उसके घर जाके उसका कॉलर पकड़ के पूछना चाहिए। अच्छा, क्यों रिज़ाइन किए? रिज़ाइन किए ना, अब इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना, ये रूल आना चाहिए। इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए फिर रिज़ाइन देते हैं ये लोग। और पैसा किसका? अपना ही आम आदमी का पैसा। आम आदमी का पैसा, वो भी टैक्स पेयर है। एवरी पर्सन इज़ टैक्स पेयर इन आवर कंट्री। जो सामान लेने के लिए जाते हैं ना, जीएसटी देते हैं, हर एक को टैक्स देते हैं।
और इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लोगों ने टैक्स देते हैं, हमारे इकोनॉमी को बढ़ाते हैं टैक्स देके, और टैक्स पेयर्स गिने चुने लोग हैं, ये नहीं है। हर रोज़ चाय पत्ती से लेके दूध तक, और अभी नया आया है ना, अभी दही को भी GST है, सबको हम टैक्स देते हैं। तो हमारा पैसा ऐसा बर्बाद करते हैं। पहले उनके कॉलर पकड़ के पूछिए, अगर फिर भी वो कंटेस्ट किया उसको वोट मत डालिए। सर, इस 75वें जश्न पर आप नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये खुशी का माहौल है, लेकिन खुशी से मनाने का अभी माहौल नहीं है, क्योंकि बाढ़ आया है। और जो भी करना चाहते हैं सब लोग मिलके, जात पात जो भी है वो सब छोड़ के एक जगह में इकट्ठा होके, ग्राउंड में इधर उधर इकट्ठा होके वो जश्न मनाओ। हाँ, रोड पे इधर उधर और ट्रैफिक जाम करके और पब्लिक को हरासमेंट मत कीजिए। और जहाँ पे आप करना चाहते हैं पूरे मोहल्ले के लड़के लड़कियाँ सब लोग मिल के मोहल्ले में करो, नहीं तो ग्राउंड है आजू बाजू में, सब लोग उधर जाओ उधर करो। और ये बरकरार रहे कि अपना देश हमेशा ऊंचा है और हमारी झंडा जो है हमेशा ऊंचा ही रहेगा, और उसको ऊंचा रखने के लिए कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे किसान काइद, जिन्होंने बेबाकी के साथ अपने ख्यालात रखते हुए कहा कि जो भी लोग लोकतंत्र के दायरे में रहते हुए जिन्हें वोट दिया जाता है, फिर वो जो है किसी के हाथ का खिलौना बनकर सौदा करके वो विचारधारा छोड़कर दूसरी विचारधारा के साथ जब जुड़ते हैं तो उनके घर जाकर उन लीडरों का कॉलर पकड़े, ऐसा किसान काइद का कहना है। उम्मीद है कि आज के नौजवान इस पैगाम को समझे होंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आज़ादी के 75 साल का जश्न, आज़ादी का महापर्व पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है, लिहाजा इत्तेहाद न्यूज़ भी इस मौके पर पूरे मुल्क में संविधान, मुल्क में बढ़ती महंगाई, बढ़ती मजहबी तशद्दुद, भारत की बदलती तस्वीर, झूठ फरेब जुमलेबाजी की सियासत, गरीबी, भुखमरी और धर्म राजनीति, गिरता रुपया, गिरती मईशत और विश्व गुरु का ख्वाब, कहां तक हकीकत और फसाना। लिहाजा बेलगाम शहर के नामचीन, नामवर और इल्मी माहिरीन से बेबाक ख्यालात और मुलाकात सिर्फ इत्तेहाद न्यूज़ पर। साथ में अब आप इत्तेहाद न्यूज़ ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तमाम खबरों को एक ही ऐप में आप जब चाहे देख सकते हैं। पैगाम इत्तेहाद अखबार और वेबसाइट और यूट्यूब पर शाया होने वाले वीडियोस इत्तेहाद न्यूज़ के ऐप पर देख सकते हैं। डाउनलोड करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहिए इत्तेहाद मीडिया।